मैंने मन कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग मैथ्स का जो कैलकुलस चैप्टर है उसमें हमारा डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ बेसिक फार्मूले को देख लिए थे, राइट। तो देखिए ये क्या है नेट, जो डिफरेंशिएशन है वो टोटल कितने मार्क्स का आता है, तो ये आता है 44 मार्क्स का। और मैथ में हमारे कितने टोटल नंबर के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 100 मार्क्स का। आप समझ लो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स में 44 मार्क्स का केवल कैलकुलस आता है, तो बताओ 56 मार्क्स और चैप्टर सारे यानी कि 50% के लगभग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं कैलकुलस। इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला आप इसका बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर ले, राइट। क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन बनाओगे तो आपको हर जगह पे फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए आप कोशिश करना कि हर फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना, किसी भी तरीके से कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज हम कुछ फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यू प्लस भी के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। और दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे डी वाई डी एक्स और यू माइनस भी के रिस्पेक्ट में। ओके, और एक बार हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन यू इंटू भी के रिस्पेक्ट में। और एक बार हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे डी बाई डी एक्स और हम लोग करेंगे यू बाई भी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो भी हम लोग ये चारों पर फॉर्मूला निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। आप क्या करो ना, देखो डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल इजी फाइंड आउट होगा। क्या मैंने कहा कि जो डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल इजी फाइंड आउट होगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं बिल्कुल इजी से इजी तरीके से मैं ये चारों फार्मूला का एनालिसिस करवाऊंगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि फार्मूला किसका क्या होता है, राइट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी, यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन यू प्लस भी के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है डी बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू यू प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, और डी बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू भी। क्या करना है ना कि एक बार डिफ्रेंशिएशन u के साथ, एक बार डिफ्रेंशिएशन v के साथ। वही तो यहाँ पर भी है, देखो ये दोनों के साथ गुना होगा कि नहीं होगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन इसके साथ और एक बार डिफ्रेंशिएशन इसके साथ। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, उसी तरह यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन u के साथ और एक बार डिफ्रेंशिएशन v के साथ, राइट। और माइनस है तो माइनस लगा दो। बात समझ रहे हो क्या, जो मैंने बात कही क्या आपके समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, आपने जो बात कहा सर मेरे समझ में आ रही है। आज आज मल्टीप्लाई वाला देखते, देखो यहाँ पर क्या है, इनटू है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बदल जाएगा। क्या बदलेगा, बस कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या करना है ना कि u का यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, और इनटू है, इनटू है तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट। इनटू तो क्या हो जाएगा प्लस, इनटू है तो क्या हो जाएगा प्लस। और फिर क्या करना है ना कि एक बार भी का डिफ्रेंशिएशन करना है, भी का डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि एक बार u को बाहर कर दिए और एक बार v को बाहर कर दिए। एक बार v का डिफ्रेंशिएशन किया और एक बार u का डिफ्रेंशिएशन किया। बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई था इसलिए यहाँ पर प्लस लगा, अब यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, और यही सेम चीज़ रह जाएगा कि नहीं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। मैंने जो बात कही क्या आपके समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, आपने जो बात कही सर हमारे समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का भी एनालिसिस शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे कि इस यहाँ पर प्लस और माइनस वाली बात समझ में, अरे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग 7-8 में ही पढ़ोगे कि अगर a के पावर m रहे इंटू a के पावर अगर n रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 बेस के बदले 1 बेस, और ये पावर क्या होता था, ऐड हो जाता था। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर है प्लस। फिर यही चीज़ अगर a के पावर m रहे और डिवाइड में
ए के पावर अगर एन रहता था तो ये क्या होता था, 2 ए के बदले ए के, और ये डिवाइड में होता था तो m माइनस n। तो इसी यही कॉन्सेप्ट तो है। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ होंगे। ओके।